हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 4.3। ठीक है बेटा, ये आज एक्सरसाइज वैसे रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब ये टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन जो हैं इनको ग्राफ ड्रा करना है। तो जैसे आपने ये हमने फर्स्ट लिया x प्लस वाई इक्वल 4। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या हुई 4। x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 2 पुट किया तो y की वैल्यू 2। ठीक है, अब ये आपके जो सोल्यूशन हुए x इक्वल 0 वाई इक्वल 4, x इक्वल 1 वाई इक्वल 3, x इक्वल 2 वाई इक्वल 2, ये आपके इसके सोल्यूशन हुए। तो इनको हम टेबल फॉर्म में ऐसे 0 4 1 3 और 2 2 एक्स वाई की ये वैल्यू हमने लिख लिया। ठीक है, अब ग्राफ पेपर पर हम क्या करें, एक आपका जो है कार्टेशियन प्लेन ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, और इस पर मार्क कर दें जहाँ कट किया वो ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब एक डिस्टेंस पर जैसे यहाँ 1 लिया, फिर 2 3, ऐसे इधर -1 -2 -3 इक्वल डिस्टेंस पर। ठीक है बेटा, फिर ऊपर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नीचे की तरफ -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपका फर्स्ट पॉइंट जैसे 0 4, x इक्वल 0 वाई इक्वल 4, तो x इक्वल 0 आपको कहाँ मिलेगा, y एक्सिस पर। ठीक है, तो y यहाँ 0 हो गया और ये y इक्वल 4, तो ये पॉइंट आपका 0, 4 हुआ। ऐसे 1 एंड 3, तो x इक्वल 1 y इक्वल 3, ये लाइन जहाँ पर कट करेगी ये पॉइंट आपका हो गया 1, 3। ठीक है, ऐसे दूसरा आप देखो x इक्वल 2 वाई इक्वल 2, तो x की वैल्यू 2 y इक्वल 2, जहाँ पर कट किया ये दोनों लाइनें वो पॉइंट आपका हो गया 2, 2। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को एक स्केल से हम मिलाएंगे तो हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, इसी को हम ये ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ पर आपका रिप्रेजेंटेशन हुआ। ऐसे बेटा आपका जैसे ये देखो x -2 इक्वल 0, तब फिर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 पुट करते हैं यहाँ और सॉल्व करें। सॉल्व करना तो जानते ही हैं बेटा। ठीक है, x इक्वल 0 y इक्वल -2, x इक्वल 1 y इक्वल 1 हो गया। ठीक है, अब आपका x इक्वल 1 यहाँ, तो y इक्वल -1 होगा। ठीक है, x इक्वल 2 तो y इक्वल 0। अब ये इसके सोल्यूशन हो गए, तो इनको टेबल फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख लिए, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, तो x1 y -1, x2 y 0। ठीक है, अब इनको कार्टेशियन प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट कर दें, ये x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, जहाँ ओरिजिन हुआ ये आपका 0 0। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ऊपर 1 2 3 सो ऑन, ऐसे नीचे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप देखिए बेटा x इक्वल 0 y इक्वल -2, तो x इक्वल 0 यानी y एक्सिस पर, तो x इक्वल 0 हो गया, y इक्वल -2, ये पॉइंट आपका होगा। x इक्वल 1 y इक्वल -1, और ये लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट की ये पॉइंट आपका हो गया 1 -1। ठीक है, x इक्वल 2 y इक्वल 0, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू यहाँ 0। इन तीनों पॉइंट्स को एक स्केल से हमने ज्वाइन किया, तो यही वो लाइन है जो x माइनस वाई इक्वल 2 है। ठीक है, ऐसे आप देखो y इक्वल टू 3x, तो y इक्वल टू 3x को अब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 6, तो ये इसके सोल्यूशन हो गए। ठीक है, 0 0 और 1 3 2 6। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ग्राफ पेपर पर
आप देखो ये 1 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 इधर और इधर -1 -2, ठीक है, नीचे भी -1 -2, ऊपर वाई एक्सिस पर आपका 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना, जैसे फर्स्ट है 0 0, दैट इज ओरिजिन हो गया, ठीक है। उसके बाद x इक्वल 1 वाई इक्वल 3, तो x इक्वल 1 वाई इक्वल 3 जहाँ इंटरसेक्ट किए ये पॉइंट आपका 1 और 3 हुआ। अब x इक्वल टू वाई इक्वल 6, ये आप पॉइंट्स देख रहे हैं जहाँ पर ये कट कर रहा है ये पॉइंट, और इन सारी पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन हमने ड्रा किया जो y इक्वल 3x हुआ, ठीक है। ऐसे बेटा आपको ये सब में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 3 इक्वल 2x प्लस वाई, ठीक है। अब आप देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ 0 रखे तो y की वैल्यू आपकी 3 हो गई, और y इक्वल x इक्वल 1 तो y इक्वल 1, x इक्वल 2, y इक्वल -1, ठीक है। तो ये इसके सलूशन हो गए। अब सलूशन जब हो गए तो x और 0 1 1 2 -1 ये हमने रख दिया। कार्टेशियन प्लेन पर अब आपका ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो उसी तरीके से बेटा इसको रिप्रेजेंट करना है, जैसे x इक्वल 0, ठीक है, x इक्वल 0 और y इक्वल 3, ये पॉइंट आपका हुआ। x इक्वल 1 y इक्वल 1 ये आपका पॉइंट हुआ। x इक्वल 2 y इक्वल -1 ये पॉइंट आपका हुआ, और इन तीनों पॉइंट्स को स्केल के द्वारा हमने मिलाया तो एक लाइन मिला जो 3 इक्वल 2x प्लस वाई, ये आपकी लाइन हो गई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2, 14, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। अब आप देखिए बेटा, जैसे ये आपके पॉइंट्स दिए हैं 2, 14, ठीक है, तो 2, 14 इसमें आप देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकते, एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से हम जानते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासेस होते हैं। तो अब आइए आप जैसे पहला ये हमने लिख लिया 7x माइनस वाई इक्वल 0, ठीक है, या 2x प्लस 7 इक्वल 18, तो इसकी वैल्यू अगर x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करें, जैसे 7x की वैल्यू 2 है तो 7 × 2 14, और माइनस वाई इक्वल 14 है तो 14 - 14 यानी 0 हो गया, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2, 14 इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे आप x इक्वल यहाँ वैल्यू पुट करिए, ठीक है, इस इक्वेशन में x इक्वल 2, ठीक है, तो 2 2 या 4 और y इक्वल 14, तो 14 प्लस 4 यानी 18 हो गया, यानी इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ये बेटा आपको सॉल्व करना था, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट 3, 4 lie on the graph of the equation 3y इक्वल ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब आप देखिए बेटा, अगर 3 और 4 इस इक्वेशन की सोल्यूशन है तो इनकी वैल्यू हम इसमें पुट करें और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इनकी वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं, x इक्वल 3 y इक्वल 4 पुट, ठीक है, 3y इक्वल ax प्लस 7। तो अब आप देखिए 3 × y की वैल्यू 4 इक्वल a × 3 प्लस 7, सिंप्लीफाई किया तो 3 × 4 12 इक्वल 3a प्लस 7, ट्रांसफ़र किया तो 12 - 7 5, 3a इक्वल 5, तो a इक्वल 5/3, ये आपका क्या हुआ सल्यूशन हुआ, ठीक है। ऐसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 km
5 rupees per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y rupees, write a linear equation for this information and draw its graph. ठीक है, अब आप बेटा जैसे टोटल डिस्टेंस आपका x किलोमीटर है, उसमें फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज आपका कितना है 8 रुपीज़. ठीक है, तो 8 ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 प्लस 5 और आपका रिमेन किलोमीटर जो आपका बचा हुआ है x माइनस 1 किलोमीटर. तो x माइनस 1 इंटू 5 प्लस 8 इक्वल टोटल फेयर आपका y हो गया. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया. ठीक है, 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल y इम्प्लाई दैट 3 प्लस 5x इक्वल y. ठीक है, अब ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया. इस लीनियर इक्वेशन से ग्राफ ड्रा करना है, तो आइए अब कुछ सोल्यूशन इसके निकाले हैं. तो अगर x की वैल्यू हमने 0 ले लिया तो y की वैल्यू 3 हो गई. x की वैल्यू 1 ले लिया तो y की वैल्यू, x की वैल्यू आपने 1 ले लिया तो y की वैल्यू 8 होगा बेटा. ये y की वैल्यू 8. अगर x की वैल्यू हमने 2 ले लिया, ठीक है, x की वैल्यू 2 ले लिया तो ये आपका 13, y इक्वल 13. ठीक है, तो ये आपका दो वैल्यू इसमें ये गलत है. ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें इसको ग्राफ ड्रा करना है. तो x आपका x इक्वल 0 और ये आपका जब x इक्वल -1, ये -1 है. ठीक है, -1 लेंगे तो ये आपका y इक्वल -2, ये सही, ये आपका यहाँ -1. ठीक है, ये दो वैल्यू गलत है बेटा. ठीक है, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू आपका -2. अब x की वैल्यू आपका -2, ठीक है, तो y की वैल्यू -7. ये आपके पॉइंट सही है. ठीक है, ये सोल्यूशन. अब आप इनसे ग्राफ ड्रा करना है. जैसे कार्टेशियन ये प्लेन हमने ड्रा कर लिया. ठीक है, तो x इक्वल, अब आपका जैसे x इक्वल 0 y इक्वल 3 तो ये पॉइंट हो गया. उसके बाद आपका देखिए ये x इक्वल -2 तो y इक्वल ये आपका -2, y इक्वल -2, x इक्वल आपका -1 है तो y इक्वल -2, ये पॉइंट हो गया. ऐसे ये -2 -7 ये पॉइंट हो गया. इन तीनों को मिलाते हुए ये लाइन हमने ड्रा किया. यही आपका इक्वेशन की जो स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन द गिवन फिगर्स. अब आप ये इक्वेशन दिए गए हैं और ये बेटा आप ग्राफ में देखो, इसमें इस ग्राफ में अगर इसमें हमने कोई पॉइंट्स जैसे मान लीजिए x इक्वल -1 लिया, ठीक है, तो y इक्वल आपका 1 आ रहा है. ये वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं y और x में, ये तो x इक्वल 1 और y इक्वल 1 हो गया. हम देख रहे हैं कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मतलब ये आपका इक्वेशन इस लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. ठीक है बेटा, ऐसे दूसरी वैल्यूज को भी लेकर के आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे अब आइए आपको जैसे ये आप देखें x प्लस वाई इक्वल 0, तो x की वैल्यू अगर आपने 1 लिया था -1, ठीक है, तो y की वैल्यू आपका क्या हो गया 1 और ये कट करके 0 हो गया. यानी दोनों तरफ ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है. ऐसे x इक्वल आपका 1 और y इक्वल -1 ये भी आपको सेटिस्फाई कर रहा है. यानी आपका x प्लस वाई इक्वल 0 इस लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस वाई इक्वल 0. ठीक है, तो ऐसे y इक्वल टू 2x दिया है तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 पुट किया. तो ये आप देख रहे हो कि आपका x इक्वल क्या हो जा रहा है, ये वैल्यू जब पुट कर इसमें पुट कर रहेंगे तो x इक्वल -2 हो गया और y इक्वल 1 डज नॉट इक्वल हो गया. यानी ये इक्वेशन उस लाइंस को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ऐसे आपको इसमें 2x प्लस 3y इक्वल 7x, अब x की वैल्यू -1 पुट किया. ठीक है,
और y इक्वल 1। तो ये वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल 7 इंटू -1, ठीक है। सिंप्लीफाई किया तो 5 डज नॉट इक्वल -7, यानी ये 2 प्लस 3y इक्वल 7x इज नॉट इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे बेटा आप सेकंड फिगर्स जो दिए गए हैं उसमें इन सबको आप वेरीफाई करोगे, ठीक है। जैसे अभी इसमें बताया वैसे ये सेकंड फिगर्स के लिए आप खुद करोगे, ठीक है। इसको मैं छोड़ रहा हूँ बेटा सब, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन फॉर ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. अब आप देखिए वर्क डन की डिफिनेशन आपका दिया हुआ है। वर्क डन कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रेवल डिस्टेंस, ठीक है। तो W को वर्क डन और D डिस्टेंस, और W इक्वल ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल की साइन, इसको जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो W इक्वल टू F इंटू डी, ठीक है। ये W इंटू F इंटू डी ये आपका हुआ है। अब F आपका ये कांस्टेंट है, फोर्स दिया है, और F इक्वल आपका 5 यूनिट दिया है, 5 यूनिट। तो F के प्लेस पर हम क्या रखेंगे 5, यानी W इक्वल 5D, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हुआ, इक्वेशन हुआ बेटा, ठीक है। अब इसको जो है जैसे इनकी वैल्यू D इक्वल 0 तो W इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखिए W इक्वल 5 तो D इक्वल आपका क्या हो गया 1, W इक्वल 10 तो D इक्वल 2। इस तरीके से इसके ये इस लीनियर इक्वेशन के क्या हुए सॉल्यूशन हुए। अब इसी को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन यानी कार्टेशियन प्लेन एक ड्रा कर लिए, ठीक है। इस पर पॉइंट 0, 1, 2, 3 एंड ये सो ऑन ऐसे y एक्सिस पर, ठीक है। तो x इक्वल 0 यानी d इक्वल 0, W इक्वल 0 तो D इक्वल 0 तो दोनों 0 हो गए, ठीक है। किसी पर भी रिप्रेजेंट कर लें इसको बेटा, ठीक है। तो W को ये जो है आपको यहाँ जो है रिप्रेजेंट किए हैं x एक्सिस पर और D को y एक्सिस पर। तो अब आप देखिए 5 W इक्वल 5 तो ये D इक्वल 1 हो गया। अब W इक्वल 10 तो D इक्वल 2 हो गया। तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींचे तो ये आपका स्टेट इक्वेशन स्टेट लाइन मिल गया, ठीक है बेटा। अब इस पर पूछ रहा था कि डिस्टेंस कितना फोर्स वर्क डन कितना होगा। अब ये देखिए डिस्टेंस इज 2 यूनिट तो विल बी 10 यूनिट्स वर्क डन आपका था, ठीक है। अगर हमने डिस्टेंस 0 यूनिट लिया तो वर्क डन भी आपका क्या है 0 है, ठीक है। ऐसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 of a school together contributed ₹100 toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. ठीक है, you may take their contribution as rupees y x and y. ठीक है, तो इसको बेटा आप क्या करना है, जैसे मान लीजिए कंट्रीब्यूशन मेड बाई यामिनी ₹X मान लिया, कंट्रीब्यूशन मेड बाई फातिमा ₹Y मान लिया, तो दोनों का मिल करके यानी x + y = 100 हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका बन गया। अब इसी से आपको इक्वेशन ये ग्राफ ड्रा करना है, तो इसके लिए आप कुछ सोल्यूशन निकाल लीजिए। कम से कम 3 सोल्यूशन निकालना चाहिए बेटा। ठीक है, तो 3 सोल्यूशन आप निकाल लिए, जैसे x = 0 तो y = 100 हो गया, x = 50 ले लिया तो y = आपका क्या हो गया 50 हो गया, x = 100 तो y = 0 हो गया।
ठीक है। तो अब इनसे ये ग्राफ आपने ड्रा किया, ये ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब आपका पहला पॉइंट आपका क्या है, 0 100, ठीक है, x इक्वल 0, वाई इक्वल 100, ठीक है। यहाँ बेटा ये आप क्या 1 सेंटीमीटर इक्वल 20 यूनिट मान करके किए हैं, ठीक है, नहीं तो 100 बहुत दूर जाएगा, 1 यूनिट इक्वल 1 सेंटीमीटर मानेंगे, तो स्केल मानना तो ज़रूरी है बेटा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल ये 20 यूनिट मान रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका 0 100 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये 50 50 हो गया, और ये 100 0, तो तीनों पॉइंटों को मिला दिया, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन मिल गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज in countries like India it's measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. तो ये आपका बेटा क्या है, इक्वेशन है, ठीक है, और इस इक्वेशन से आपको ये ड्रा करना है। तो सबसे पहले अब आप देखिए, ड्रा करने के लिए इनसे हम क्या बना ले रहे हैं, इक्वेशन। अब आप देखिए यहाँ, जैसे ये 3 सोल्यूशन हमने इसको निकाल लिया, तो c इक्वल -40 रख दिया, ठीक है। तो आपका f आप देखिए, f भी -40 हो गया। अगर c इक्वल हमने 0 रख लिया तो f इक्वल 32 हो गया, c इक्वल 40 रख लिया तो f इक्वल 104 फ़ारेनहाइट। 3 ये सोल्यूशन आपके मिल गए। अब आपको इसमें भी आप देखिए, ये 8 यूनिट इक्वल 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पर, और यहाँ आपको जो है ये जैसे ये आपके जो दिए गए हैं, ठीक है, 8 का यहाँ भी मान लिया बेटा, ठीक है, 8 यूनिट इक्वल 1 सेंटीमीटर, तो ये 0 8 16 24 इधर हो गया। अब ये -40 तो -40 एक्स इक्वल -40, वाई इक्वल -40, तो ये पॉइंट आपका मिल गया। x इक्वल 0 यानी c इक्वल 0, ठीक है, तो c इक्वल 0, और ये आपका f इक्वल 32। c को एक्स एक्सिस पर माने हैं बेटा, और ये जो फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को इंडिकेट करने के बाद एक ये लाइन आपको मिल गया, ठीक है, ये आपका इक्वेशन हुआ। ऐसे अब आप इसमें देखिए, इसमें क्या रहा है कि आपका इफ़ डिग्री ऑफ सेल्सियस 30 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट पर कितना होगा, तो इसमें आप c के प्लेस पर 30 रख दें, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट किया तो 5 6 जा और 6 9 जा 54, ठीक है। तो इसको सबको ऐड किया तो 86 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट हो गया। अब फ़ारेनहाइट आपका 95 हो तो सेल्सियस में कितना होगा, तो 95 इक्वल 9/5 इंटू सी प्लस 32, सिंप्लीफाई किया 9/5 सी इक्वल 95 - 32, तो इम्प्लाइज दैट सी इक्वल 63 इंटू 5/9 यानी 35 डिग्री, सेल्सियस में आपका 35 डिग्री, ठीक है। ऐसे अगर आपका कह रहा है सेल्सियस 0 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट सेल्सियस यानी 0 रख दिए तो दिस इक्वल 0, यानी फ़ारेनहाइट आपका 32 डिग्री हो गया, ठीक हो गया। अब आप देखो बेटा, ऐसे इसमें ये 5th का रहा, वी नीड टू फाइंड अगर सेम टेम्परेचर, न्यूमेरिकली सेम टेम्परेचर, तो दोनों के प्लेस पर f इक्वल c, यानी हम ये f रख दिया c के प्लेस पर भी, इसको अब कैलकुलेट किया, ठीक है। तो कैलकुलेट करने पर ये आप देख रहे हो कि ये क्या मिला, f इक्वल -40 डिग्री, तो -40 डिग्री टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये सॉल्व करना। आज इतना ही, थैंक यू।